हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डे 6 में स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर का आखिरी टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स एज वेल एज एक्सरसाइज 1.5 को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स में फर्स्ट लॉ जो है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर m गिव्स a रेज टू द पावर n प्लस n। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर है जो पावर में है, सपोज 7 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है, यानी बेस सेम है, जिसको ये a से रिप्रेजेंट किया गया है, और इनकी पावर्स अलग अलग है, और अगर इनके बीच मल्टीप्लाई हो दैट मीन्स आपको इनकी पावर्स को आपस में ऐड करना है। तो 7 पावर 3 प्लस 2 7 पावर 5 इज योर आंसर। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ है a रेज टू द पावर m एंड डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। अपॉन में लिखा है मतलब डिवाइड होता है, तो जब बेस सेम हो और उनमें डिवाइड हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका, 5 रेज टू द पावर 7 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर बेस सेम है 5 और उनकी पावर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 3 गिव्स 5 रेज टू द पावर 4। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट लॉ है a रेज टू द पावर m होल पावर n। यहाँ पे पावर दे रखा है, ऐसी कंडीशन में हम पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल देखिए, 4 पावर 3 रेज टू द पावर 2, 4 पावर 3 रेज टू द पावर 2, ऐसी कंडीशन में 3 एंड 2 पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 रेज टू द पावर 3 2 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट लॉ है a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m। यहाँ पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही लगा देंगे। एग्जांपल देखिए इसका, 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 8 पावर 2। यहाँ पे 7 और 8 बेस अलग है बट पावर दोनों की सेम है। ऐसी कंडीशन में हम 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर वही लगाएंगे। 7 8 56 रेज टू द पावर 2। तो ये हमारा फोर्थ लॉ हुआ। फिफ्थ लॉ है a रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर m। यहाँ पे अगर किसी नंबर पे नेगेटिव पावर लगा हुआ हो तो हम उसका रेसिप्रोकल करके उसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, 1 अपॉन 5 पावर -2 है। ऐसी कंडीशन में हम 5 की पावर को प्लस का 2 बनाना चाहते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे और प्लस का माइनस का पावर 2 कन्वर्ट होके प्लस की पावर में बदल जाता है। तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से ये 5 लॉज है जो आपको रियल नंबर्स में यूज़ करने हैं। एक और लॉ है जो आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा है, 6th लॉ है, इफ a हैज रेज द पावर 0 इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर पे 0 पावर हो तो हमेशा उसका आंसर 1 होगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज 1.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। इसमें हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करना है। नाउ हियर 64 रेज टू द पावर हाफ, 64 में पावर हाफ है। अब इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए सबसे पहले 64 का रफ में जाकर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 64 32 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 से 16 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 से 8 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा एंड 2 से 1 टाइम डिवाइड होगा। सो वी गेट 64 पावर हाफ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 है यहाँ पर, काउंट करेंगे तो पावर हाफ। 6 को हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, 64 को हमने पावर में कन्वर्ट किया तो 2 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर हाफ। अब यहाँ पर जो लॉ है वो ये यूज होगा, a रेज टू द पावर m पावर n। देख सकते हैं पावर पे पावर लगी हुई है, तो दैट मीन्स आपको m को n से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 रेज टू द पावर 6 पावर हाफ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स एंड 2 3 1 जा 3। फाइनली वी गेट 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 विच विल बी 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सो दिस इज द आंसर। 64 रेज टू द पावर हाफ आंसर विल बी 8। सिमिलर वे में आपको 32 और 125 को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 32 रेज टू द पावर 1/5। तो रफ में जाकर आप सबसे पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम्स, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 1 टाइम। यहाँ पर टोटल 5 टाइम्स 2 आया है। तो 32 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर हाफ, पावर 1/5। 2 रेज टू द पावर 5 पावर 1/5। अगेन यहाँ पर वही लॉ यूज होगा, a रेज टू द पावर m होल पावर n विच गिव्स a
रेज टू द पावर m इंटू n। तो उसे हम यूज़ करते हैं 2 5 इंटू 1/5। 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 2 रेज टू द पावर 1 बचेगा। 2 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू 2 ही होती है, विच इज़ योर आंसर। सिमिलर वे में 125 रेज टू द पावर 1/3 को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन इज 125 पावर 1/3। हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट 5 है। 3 से इसलिए नहीं होगा बिकॉज इसके डिजिट्स की टोटल 3 के टेबल में नहीं आती है। 1 + 2 + 5 8 होता है। ये डायरेक्ट 5 से होगा। 5 से ये 25 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से 1 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ पर आपको 125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। 5 यहाँ पर आपको 3 टाइम्स मिल गया। 5 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 1/3। फिर से वही आपको लॉ अप्लाई करना है। a पावर m रेज़ टू द पावर n गिव्स a पावर m इंटू n। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। 5 रेज़ टू द पावर 1 विच वैल्यू इज 5। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको इस तरह से करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा एडवांस है। फर्स्ट है इसका 9 रेज़ टू द पावर 3/2। आप 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 3 से होगा 3 टाइम्स, 3 से होगा 1 टाइम। यहाँ पर ये 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3/2 हो रहा है। 3 को हम 3/2 लिख सकते हैं, पावर 3/2। फिर से यहाँ पर ये लॉ अप्लाई हो रहा है, a पावर m होल पावर n विच गिव्स a पावर m इंटू n। 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको 3 रेज़ टू द पावर 3 मिलेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इसे हम ओपन करेंगे। 3 3 9 एंड 9 3 27 इज योर फाइनल आंसर। सिमिलर वे में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो मैं इसका अब आपके सामने डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। सेकंड एंड थर्ड आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज 125 रेज़ टू द पावर -1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्राइम फैक्टराइज 125। अभी हमने किया भी था इसे। 5 से 25 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से 5 टाइम्स डिवाइड होगा और 5 से 1 टाइम डिवाइड होगा। दैट मीन्स 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर -1/3। 5 रेज़ टू द पावर 3 पावर -1/3। अगेन वही आपको लॉ अप्लाई करना है, a पावर m होल पावर n। a पावर m इंटू n। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल, फाइनली 5 पावर -1 बचा। तो यहाँ पर आपको एक और लॉ अप्लाई करना है, a पावर -m। अगर किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर हो तो आप उसका हमेशा रेसिप्रोकल करेंगे। ये हो जाएगा a पावर 1/e पावर m। सो फाइनली हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 के डिनोमिनेटर में हम लगा देते हैं 1 को कर देते हैं न्यूमरेटर, 5 को कर देते हैं डिनोमिनेटर। तो माइनस की 1 पावर प्लस की हो जाएगी। प्लस पावर को लिखने की जरूरत नहीं है, +1 की पावर को लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो 1/5 इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर बाकी बचे हुए लॉज जो है उसका हम यूज करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 डॉट, यहाँ जो डॉट दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, पावर 1/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के बेस सेम है और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a पावर m इंटू a पावर n वाला लॉ अप्लाई होगा, विच मीन्स a पावर m प्लस n लॉ यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम 2/3 पावर को और 1/5 पावर को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला एडिशन है तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम की इजी ट्रिक बताते हैं हम आपको। 5 और 3 जो डिनोमिनेटर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 3 15, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 5 को 2 से तो आपको मिलेगा यहाँ 10, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3। फाइनल आंसर 2 10 + 3 13/15 इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/3 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन होल पावर 7। अब यहाँ पर ये 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, 3 पावर 3 ऊपर 1 है, तो हम इसमें अपोजिट लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a पावर m को हम 1/a पावर -m तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 3 रेज़ टू द पावर 3 का रेसिप्रोकल करके इसको -3 में बदल देते हैं। ये नीचे 1 है और ये पावर 7 है। फिर यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा, a पावर m होल पावर n, a पावर m मल्टीप्लाई n। यहाँ पर 3
-3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिनोमिनेटर K1 को हम रिमूव कर देते हैं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा -21। फिर वापस एक बार आप नेगेटिव पावर की वैल्यू को पॉजिटिव पावर में बदलने वाला लॉ अप्लाई कर दें। ये जो 3 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और माइनस का 21 पावर प्लस का बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 रेज टू द पावर हाफ अपॉन 11 रेज टू द पावर 1/4। तो यहाँ पर ये दोनों बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो पावर लेस होती है। तो यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। यहाँ पर 11 1/2 में से 1/4 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना होगा। इसकी भी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है कि आप डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 1 ज़ा 4, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बीच में माइनस का सिंबल है। फाइनली 4 - 2 2 अपॉन 8, ये और कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली 11 रेज टू द पावर 1/4 इज योर फाइनल आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है 8 पावर 1/2। अब यहाँ पर बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। ऐसी कंडीशन में हम a पावर m इंटू b पावर m विच गिव्स ab पावर m वाला लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आ जाएगी हाफ। 7 8 56 रेज टू द पावर हाफ इज योर फाइनल आंसर। इन दिस वे स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, एज वेल एज ये चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो चुका है। तो ये चैप्टर आपके 6 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ है। आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो। आप इस वीडियोज़ को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।